कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा माधव की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमां वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं श्री परमानंद माधव। श्रीमद् भागवतम की जय। सर्वशास्त्राधिपीयूषां सर्ववेदैक सत्फलम् सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदम् सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धुवत्सङ्गी मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो आनामुच कदाचिन्याम् प्रेम्णा उत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 8वां अध्याय। भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। कौन सा श्लोक? 10। अला श्रीनंदा उवाच अलक्षितः अस्मिन् रहसि मामकैः अपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्तिवाचन पूर्वकम्। श्रीनंद उवाच अलक्षितोऽस्मिन्
राशि अलक्षितोऽस्मिन् राशि मामकैरपि गोब्रजे मामकेऽपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं गुरुविजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। स्वस्ति वाचनपूर्वकम्। श्रीनंद उवाच श्रीनन्दो उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि अलक्षितोऽस्मिन् राशि मामकैरपि गोब्रजे मामकेऽपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं गुरुविजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। स्वस्ति वाचनपूर्वकम्। श्रीनंद उवाच श्रीनन्दो उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि अलक्षितोऽस्मिन् राशि मामकैरपि गोब्रजे मामकेऽपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं गुरुविजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। स्वस्ति वाचनपूर्वकम्। पढ़ो। श्रीनंद उवाच श्रीनन्द उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे मामकैरपि गोब्रजे गुरुद्विजाति संस्कारं कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचनपूर्वकम्। स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। श्रीनन्द उवाच श्रीनन्द उवाच अलक्षितोऽस्मिन् राशि अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकेऽपि गोब्रजे मामकैरपि गोब्रजे गुरुविजाति संस्कारं कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचनपूर्वकम्। स्वस्ति वाचनपूर्वकम्। श्रीनन्द उवाच श्रीनन्द उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि अलक्षितोऽस्मिन् राशि मामकैरपि गोब्रजे मामकेऽपि गोब्रजे गुरुविजाति संस्कारं गुरुविजाति संस्कारं स्वस्ति वाचनपूर्वकम्। स्वस्ति वाचनपूर्वकम्। श्रीनन्द उवाच श्रीनन्द उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामके अपि गोब्रजा मामकेऽपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं गुरुविजाति संस्कारं स्वस्ति वचन पूर्वकम्। स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। श्रीनंद उवाच श्रीनन्द उवाच नंद महाराज ने गर्ग मुनि से कहा नंद महाराज ने भगवान से कहा अलक्षितः अलक्षितः कंस के जाने के बिना कंस के जाने बिना अच्छा कंस के जाने बिना अस्मिन अस्मिन् इस रहसी राशि एकांत स्थान में एकांत स्थान मामकई मामके यहाँ तक कि मेरे संबंधियों द्वारा यहाँ पर मेरे संबंधी के द्वारा अपि इससे भी एकांत स्थान इससे भी एकांत स्थान गोब्रजे गोब्रजे गौशाला में गौशाला में कुरु संपन्न कीजिए संपन्न कीजिए। द्विजाति संस्कारम द्विजाति संस्कार द्विज बनने का संस्कार द्विज वर्ग का संस्कार संस्काराद भवेत द्विज संस्कार भाव स्वस्ति वाचन पूर्वकम पूर्वक संस्कार कराने के लिए संस्कार कराने के लिए वैदिक स्तोत्र के उच्चारण द्वारा वैदिक स्तोत्र उच्चारण के द्वारा इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की चाय अनुवाद। नंद महाराज ने कहा नंद महाराज ने कहा हे महामुनि हे महामुनि यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराया जाने से कंस सशंकित होगा यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कौन सा संस्कार होगा तो चुपक से वैदिक मंत्रोच्चार करें और मेरे घर की इसी गौशाला में ही यह द्विज संस्कार पूरा करें और मेरे घर की इस गौशाला में ये द्विज संस्कार पूरा करें जिससे और तो और मेरे संबंधी तक न जान पाए जिससे और मेरे संबंध तक न जान पाए क्योंकि यह संस्कार अत्यावश्यक है। क्योंकि ये संस्कार अत्यावश्यक है। नंद महाराज को संस्कार डालने की बात अच्छी नहीं लगी। अनेक अवरोधों के बावजूद वे चाहते थे
कि गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाया जाए और जो आवश्यक हो उसे किया जाए। यह संस्कार ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के लिए विशेष रूप से अनिवार्य है। और चूंकि नंद क्षत्रिय तथा वैश्यों के लिए विशेष रूप से अनिवार्य है, और चूंकि नंद महाराज वैश्य थे इसलिए यह संस्कार अनिवार्य था। पूर्व काल में ऐसे कर्म अनिवार्य थे। चातुर्वर्ण वया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। इन संस्कारों के बिना समाज पशुओं का समाज माना जाएगा। गर्ग मुनि की उपस्थिति से लाभ उठाने के लिए नंद महाराज नामकरण संस्कार को बिना तड़क भड़क के गुप्त रूप में ही संपन्न कराना चाह रहे थे। अतः संस्कार के अवसर को मानव समाज का अनिवार्य कर्तव्य मानना चाहिए, किंतु कलियुग में लोग इस अनिवार्यता को भूल चुके हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुतः। इस युग में लोग बुरे और अभागे हैं। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वैदिक आदेशों को स्वीकार नहीं करते, किंतु नंद महाराज किसी बात की उपेक्षा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सुखी समाज को आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत बनाए रखने के लिए गर्ग मुनि की उपस्थिति का पूरा लाभ आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए उठाया। 5000 वर्ष के भीतर समाज कितनी पतित हुआ है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। मनुष्य जीवन लाखों जन्मों के बाद मिलता है और यह शुद्ध संस्कार के निमित्त होता है। प्राचीन काल में पिता अपनी संतानों को उच्च पद पर उठाने के लिए सभी प्रकार से सहायता करने में उत्सुक रहता था, किंतु वर्तमान में दिग्भ्रमित होने से लोग अपने बच्चों तक का वध करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे उन्हें बच्चे के पालन पोषण की उत्तरदायित्व से बच जाए। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसागण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ 10वें स्कंद में भगवान का जो नामकरण संस्कार गर्ग मुनि द्वारा कराया जा रहा है, ये विषय हम लोग पढ़ रहे हैं। आज किस प्रकार नंद महाराज के घर गर्ग मुनि का आगमन, और इस श्लोक में नंद महाराज किस प्रकार ये ध्वनित कर रहे हैं, क्योंकि गर्ग मुनि का भाव को नंद महाराज समझ गए। हम 2-3 पहले श्लोक में हम लोग पढ़ चुके हैं। यद्यपि ये जो संस्कार, नामकरण संस्कार एक हमारे समाज का एक अंग
प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीका से इसका वर्णन किया है। नंद महाराज का जो भावना थी और गर्गाचार्य का जो भावना थी, गर्गाचार्य ये सशंकित थे कि ऐसा अलक्ष्य में हो, क्योंकि कंस हमेशा भगवान कृष्ण जन्म से ही किस प्रकार पीछे पड़ा था मारने के लिए। इसलिए ये सबको सोच करके यहाँ पर नंद महाराज अलक्षितो अस्मिन् रहसि मामैकैरपि गुरु व्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। तो नंद महाराज ने उनका भाव को रक्षा किया। वो जो चाह रहे थे गर्गाचार्य, ये अलक्षित में तड़क भड़क ना हो, कंस को पता ना चले, इसलिए तो यहाँ इस श्लोक में ये ध्वनित हो रहा है किस प्रकार नंद महाराज ने ये संस्कार को संपन्न कराए, इसको जाने नहीं दिया। ठीक है, आजकल हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, करते ही नहीं, लेकिन इस श्लोक में द्वित को मतलब जिस प्रकार अवसर कब आता है पता नहीं है, कब अवसर आएगा, इसलिए जब अवसर आता है उस समय ये सारे संस्कार कराना चाहिए। हमारे जीवन में कब अवसर आएगा कोई पता है, इसलिए अच्छा चीज पहले होना चाहिए, खराब चीज को बाद में छोड़े। तो इसलिए यहाँ नंद महाराज ने बोले ये भाग्यवश आप तो इधर आए हैं, अभी कंस के डर से और कोई कारणवश आप चले जाएंगे तो फिर मुश्किल, फिर बालकों का संस्कार रह जाएगा। इसलिए नहीं, इसको अलक्ष्य में ऐसे छुप के हम लोग को कर लेना चाहिए, करना तो पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये बात, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, उसी को लेकर के प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर टीका लिखी है। जिस प्रकार मानव जीवन मिला है किसके लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान को प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जीवन मिला है। पशु कुत्ते गधे भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, उनका है ही नहीं, आहार निद्रा वही मैथुन को छोड़कर उनका दूसरा कंसेप्ट ही नहीं है, उनका यही चीज दिखता, आहार निद्रा भय मैथुन। और मनुष्य इस प्रकार करेगा तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है। इसीलिए इसका अवसर, ये अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए हर मनुष्य या हर सनातनी या हर हिंदू लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, ये मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाते, फिर हम उसी में गृहस्थ में फंसे रहते। हाँ ठीक है, होगा, चला दिखा जाएगा भजन के। हाँ अभी पहले और चीज को देखते हैं, जो चीज देखना चाहिए, जो जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य ही भगवान को समझना, भगवत विद्या को ग्रहण करना, भगवत भक्ति को ग्रहण करना, भगवत भक्ति में रहना, भगवान का सेवा करना और भगवान के धाम जाना, भगवान के पास सेवा करने के लिए पहुंचना। लेकिन अगर इस चीज को उपेक्षित करते हैं, ये अवसर फिर बार बार नहीं आएगा। आप बोलेगा नहीं पहले तो इस जीवन में ये अपना परिवार ये सब को बटोरूंगा, ये सब करूंगा, फिर ये आएगा नहीं आएगा। इसलिए बार बार आचार्य शास्त्र बार बार बोलता है, इसको नेग्लेक्ट मत करो। एक जन्म खो गया, कोई गारंटी नहीं है आप फिर मनुष्य जन्म मिलेगा आपको। कहां पर को आसक्त हो गया मन, फिर गधा घोड़ा कुत्ता बनेगा। आप देखो भरत महाराज का मन आसक्त हो गया लास्ट में मुर्ग शावक के प्रति, मुर्ग के बच्चे के प्रति मन आसक्त हो गया। कितनी सारे परिवार, सारे राज्य, सारे स्त्री, रानी, पत्नी, सब को छोड़ कर, वैभव को छोड़ के चले गए, पुत्र परिवार को छोड़ के चले गए जंगल में जाकर के। आसान है छोड़ना, सब कुछ छोड़ के चले गए। लेकिन पूरा गंडक के किनारे नेपाल में पूरा इतना भजन किए, पूरी फर्स्ट क्लास जब तक में अपने ये में लगे रहे, और लास्ट में एक मुर्ग के शावक के प्रति, मुर्ग बच्चे के प्रति आसक्त हो गए। लास्ट में फिर वही मुर्ग जन्म लेना पड़ा।
शरीर त्याग करने वो मुर्ग को हमेशा सोचते थे ये इसका क्या होगा, इसका कौन रक्षा करेगा, अगर हम घर परिवार में से मेरा बालक का क्या होगा, बालकों को कौन बचाएगा, मेरा बेटा बेटी नाती नातनी हो क्या होगा, उसी में हम लोग रहेंगे। और साधु बन करके अगर किसी भी चीज में आसक्त रहेगा, साधु मतलब जिस स्तर में, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, अगर ये भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई भी मोह, कोई भी ममता, कोई भी आसक्ति है तो फिर यहीं पर भोगना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ये अवसर एक चांस है, मनुष्य जीवन अभी मिला है, और ये चांस को अगर हम खो देते हैं फिर बार बार ये चांस नहीं आएगा। इसलिए नंद महाराज ने बोला नहीं, ये चांस आप तो परफेक्ट, पूरी परफेक्ट समय में आप आए हैं, इनका नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। जो वो कंस कितना भी कुछ भी हो, अगर आप चाह रहे, नंदमाचार्य आप चाह रहे अलक्षित में करने के लिए, आप चाह रहे कंस को पता चले कंस का कुछ होगा इधर उधर, लेकिन हम उसको व्यवस्था करेंगे। अरे ऐसे व्यवस्था करेंगे हमारे संबंधियों तक तो पता नहीं चलेगा, कंस को क्या पता चलेगा। ऐसा गौशाला में नंद महाराज का बहुत वो कहते हैं 9 लाख गाय थे, और कितनी बड़ी बड़ी गौशाला होगा, और गौशाला में क्या हो रहा है क्या पता चलेगा। अब बस जाकर स्वस्ति वाचन करो, भगवान का भजन करो, और कौन सा ये होगा, और किसी को पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ गुरु द्विजाति संस्कार, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं द्विजाति संस्कार, क्योंकि पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 3 जो वर्ण है इनका द्विजाति संस्कार होता था। हरे कृष्णा, तो सो रहे हैं पूरी भाई सुबह सुबह से। द्विजाति संस्कार होता, द्विजाति मतलब ब्राह्मण संस्कार होता था, मतलब उनको जनेऊ बन, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 3 वर्ण में ये द्विजाति संस्कार तो उनको पूरी, फिर वो द्विजाति संस्कार मतलब उनको जनेऊ पहना जाता था। आजकल तो ब्राह्मण क्या वैश्य क्या क्षेत्र किसी का जनेऊ ही नहीं है, कोई थोड़ी बहुत कोई जनेऊ धारण करते हैं, नहीं तो जनेऊ ही नहीं है जनेऊ ही पूरा चला गया है कोई इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे जन्म ना जायते शूद्र संस्कारम द्विज उच्यते, सब पूरी अभी शूद्र जैसा बन गए पूरी, क्योंकि अभी को इसीलिए संस्कार न होने के कारण कोई आहार निद्रा वह पशु जैसे बन गए। इस अगर संस्कार नहीं है मनुष्य पशु जैसा। आप देखो अभी कोई भी कितने कितने बड़े बड़े परिवार में हमारे भारतवर्ष में सब पता ही नहीं है क्या जीवन का क्या लक्ष्य, पता नहीं। घर परिवार ऐसे बहुत ऐसे नहीं है हर परिवार, लेकिन कुछ परिवार बचे हैं जो जिसके घर में पूजा आज भी सब कुछ करते हैं लोग कुछ, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये जो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत स्थापना की, उन्होंने इसी अभिप्राय में किया लोग ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो प्रॉपर नॉलेज कहाँ आएगा, ज्ञान कहाँ आएगा, और ज्ञान नहीं होगा लोग शांति कहाँ मिलेगा, और ज्ञान नहीं, अज्ञानी मूढ़ों को शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए आवश्यक है प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर भक्ति कैसे करेंगे। ये तो आवश्यक है प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, और प्रॉपर ज्ञान होने के लिए ब्राह्मण आवश्यक है, ब्राह्मण बनना। तो प्रभुपाद जी बोले हर लोग समाज में ब्राह्मण बन नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण का गुण एक स्पेशल गुण होता है। आज तो नहाने के लिए 3 बार डर रहे हैं लोग, और तो ब्राह्मण क्या बनेंगे। नहाने के लिए, यहाँ तो नहाने के लिए जब ठंडी में नहाने के लिए पूरी कितनी, जैसे कुत्ता को पानी में खींचते हैं आप देखा कुत्ता को पानी में खींचते हैं ना, अरे कितना, आप देखो कुत्ता आएगा नहीं बड़ा तो इस प्रकार द्विजाति संस्कार बहुत जरूरी है। तो नंद महाराज ने कृष्ण बलराम का, अभी ये आएगा
किस प्रकार उन्होंने इस लाभ उठाए। कभी भी साधु आते हैं, कभी भी ऐसे महापुरुष आते हैं, जिस समय जो होना चाहिए उसको करना चाहिए। नहीं हम तो और कुछ आज कुछ समय के पश्चात हम भजन करेंगे। लोग बोलते भाई अभी से शुरू करो भगवान का भजन ना। नहीं अभी नहीं हो पाएगा। क्यों? बेटा का शादी नहीं हुआ और वो बीमार हैं, वो हैं, वो हजार चीज हम बहाना बनाते हैं। नहीं, अभी से शुरू। कौमारम आचरति प्राज्ञम, को मतलब बचपन से शुरू करना चाहिए। अभी जो लोग बहुत लोग पछता रहे, नहीं महाराज अगर हम प्रभुपाद के समय आते तो बहुत अच्छा होता। अभी अरे जो प्रभुपाद के समय छोड़ो, तो अभी जन्म हुआ है, जिसी समय हमारा जन्म हुआ है अभी से तो शुरू कर लो। वो चीज मत देखो, उस समय होता तो हम करते। अब कभी कभी भक्त लोग अवसोस करते हैं, नहीं अभी अभी ये हुआ, मैं कितनी समय बर्बाद कर दिया। अभी मुझे याद आ रहा है बचपन में ऐसा ऐसा किया, फिर युवा के समय ऐसा किया, अभी बुढ़ापा में याद आ रहे हैं, मैं तो बहुत समय बर्बाद कर दिया। एटलीस्ट कम से कम उनका ये तो पश्चाताप हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, अभी ऐसा कर दिया। लेकिन जितने समय है उसको पूरी लगन से मगन से करना चाहिए। अजामिल ने कितनी सोचा, जब उनका यमराज दूतों का पासा उसका फांस पड़ा उसका गले में, और बुढ़ा को जब खींच के जो ले रहे थे तो उसका टट्टी पिशाब निकला पूरा। हरी भयंकर रूप देकर कर कहाँ से ले रहे, ये तो विकटाल रूप। वो पूरा उच्चारण भागवत में है, वर्णन है छठा स्कंद भागवत में। वो पूरा भयभीत हो गया, ये कहाँ से किधर कहाँ से आ गए। हे नारायण आजा आजा आजा, नारायण को पुकारा और तुरंत भगवान के विष्णु दूत आगे देखा और उनको तुरंत भगा दिए पूरी। एक झटके से उसका पास सब खत्म। इतनी सुंदर और बलवान, और वो लोग तो विकटाल थे, भयंकर थे। यमदूत भयंकर है, लोग उसको देख करके तट पिशाब निकल जाता है, उनका रूप ऐसा। लेकिन भगवान का रूप देखे वास्तविक इतने सुंदर है, कल सुंदर नहीं है, बलशाली भी हैं। एक झटक से वो लोग पूरे देखते रह गए, जबकि उनका शरीर मोटे मोटे है, मसल्स पूरा भयंकर मसल्स हैं पूरी। लेकिन ये लोग जो विष्णुदूत थे देखने में बहुत सुंदर है, पूरा कोमल शरीर है देखा, लेकिन देखा तो एक झटके से उनको भगा दिए। वो लोग भी देखी था जो ये कहाँ से आए रे भाई, तो दिखते इतने सुंदर और एक झटके से हमको पास सब तोड़ दिया पूरी। तो ये देखिए भगवान के भक्तों का कितनी सुंदर है, सौम्य है। और ऐसा नहीं है, वो यमराज के दूत देखे, वो अनुभव किए, वास्तविक बलशाली है। और उन्होंने बताया इतना तुमको मालूम नहीं है, इन्होंने भगवान का नाम उच्चारण किया, कैसे तुमको क्या मालूम है? तो जाके पूछ रहे हैं ऐसा ऐसा, आपसे कोई और बड़ा है क्या? ये लोग सोच रहे थे यमराज ही हम जज हैं, सुप्रीम कोर्ट जज है, वो सोचते जज के हम पूरी नौकर हैं और इससे और कोई बड़ा नहीं, संसार में कोई बड़े नहीं, हम ही तो बड़े हैं। उनका मन में ये भ्रम था। बोले आपसे कोई बड़े हैं क्या? हम देखे, आज पहली बार देखे, और एक झटके से, और इतनी सुंदर लग रहे थे, शंख चक्र गदा पद्म पकड़े थे। तो यमराज ने बोला हाँ ये तो भगवान के दूत हैं। वो समझ गए ये भगवान के दूत से इनका सामना हुआ, ये कभी भगवान के दूत को उन्होंने देखे नहीं थे, क्योंकि ऐसा समय नहीं आया था, और ये तो पापियों को लेके जाता। लेकिन ये एक बार ऐसा समय आया, अजामिल ने कैसे अपने, ठीक है बेटा का उन्होंने नाम उच्चारण किया था, लेकिन भगवान का नाम कितनी, कहने का तात्पर्य है अजामिल ने तब से एक दिन भी, एक मुहूर्त भी उन्होंने कभी क्या नहीं किया, एक मुहूर्त उन्होंने कभी खोया ही नहीं। एक मुहूर्त उन्होंने नेग्लेक्ट नहीं किया। मतलब पूरी सावधानी से भगवान का भजन में तत्पर रहे।
ठीक है अभी तो बहुत समय है, आज सो जाएंगे, आज ये करेंगे, अब ऐसा नहीं। 6 महीना वहां से पूरी क्यों देखे, उनका हमेशा याद आता था, वो मोटे मोटे यमराज के दूत आएंगे, ऐसे ले जाएंगे, घिचड़ करके ले जाएंगे, ऐसे कष्ट देंगे। लेकिन आज लोग कभी कभी लोग सोच नहीं पाते, नहीं है क्या ये सब कहानी लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, आज भी ये है भगवान का व्यवस्था। करोड़ जब सृष्टि से प्रारंभ से भगवान ये व्यवस्था की, ऐसे नहीं है अभी चेंज हो गया भगवान का व्यवस्था, नहीं। सब है, जो चीज शास्त्र में वर्णन है, हर चीज है। वेद जो बोले हैं, हमारे उपनिषद जो बोले हैं, भगवत गीता जो बोले हैं, रामायण जो बात बोले हैं, ये करोड़ों सालों का बात आज भी प्रमाण है। हम मूर्ख के कारण हम कुछ लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आज वो चीज है सत्य, वो चीज घटित हो रहा है, होते रहेगा। ये नियम है, ये युग का, युग नहीं, ये पूरी समय का, ये पूरी सृष्टि का ये नियम है जो लिखा है सृष्टि के संबंध में। हमारा यही तो ज्ञान है, और इससे ज्ञान को जो समझता है, जो अनुभव करता है, जो विश्वास के साथ उसको पालन करता है, तो वो जीवन को ऐसे गवाएगा नहीं, वो जीवन को ऐसे नहीं देगा, वो जीवन को और मुहूर्त समय अवसर को लाभ उठाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन हमको मिला है, मनुष्य जीवन को ऐसा लाभ, ऐसे बेकार चीज में नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है भगवान का भजन करके, कृष्ण चेतना में, भगवान का सेवा कृष्ण चेतना में आना चाहिए। अगर चेतना हमारा इसी भौतिक चेतना में रहा, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या में जले, ये ऐसे खा गया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो मैं क्यों करूं, और ब्रह्मचारी होकर के, साधु होकर के अगर फिर हम उसी चेतना में रहें, अरे वो कर दिया, वो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फिर इससे तो अच्छा है पशु आराम से खाता है, सो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है नहीं, टेंशन है, आराम से देखो कुत्ता सुअर वो आराम से खाते हैं, बस कुछ भी मिल गया तो आराम से खा के और सो जाते हैं। लेकिन अगर हम मनुष्य होकर के, इतना बुद्धि, इतने सब कुछ होकर के, अगर हम इतने टेंशन किस लिए, दूसरी के लिए, वो कैसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, हमारा ऐसा नहीं हुआ। और टेंशन किस लिए, परिवार वालों के लिए टेंशन होना चाहिए, किस लिए, भगवान के लिए। भगवान का कैसे सेवा हो, भगवान का कैसे प्रसन्न, भगवान प्रसन्न नहीं है, आज अच्छा से भगवान को खिलाया नहीं है, भगवान को सुलाया नहीं है, ये टेंशन होना चाहिए। और टेंशन कैसा है, हमारे अपने शरीर के लिए टेंशन, हमारा आज ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये। लेकिन पशु भी तो सोचता नहीं, पशु को जो भी मिला कुछ बोलता है, देखता रहता है, आया नहीं, घास नहीं आया कि रोटी नहीं आया, वो थोड़ी देखा मिला नहीं मिला, हुआ नहीं, सो गया। लेकिन हम लोग, अरे आज तो घी का चपाती मिला नहीं, खिचड़ी गरम गरम खिचड़ी मिला नहीं, ठंडी ठंडी दे दिया, उसको सोचते रहे 10 दिन तक सोचते, उसको उन्होंने खिलवा दिया ऐसा ऐसा चीज, मेरा मन था गरम गरम पूड़ी खाने के लिए, अरे ऐसा दे दिया, बस उसी चीज को सोचते रहो। मैं वही सोचता, भाई पशु कभी सोचता नहीं, आराम से कोई मिला तो मिला, नहीं खड़ाक से सो जाता है ना, बढ़ जाता है ना। लेकिन मनुष्य, भगवान यही चीज बोल रहे, सुख दुख ये सब में समभाव रहना चाहिए, भाव अभाव। भगवान बोल रहे भगवद गीता में, भाव अभाव सुख दुख समलुष्ट्रास्म कांचनम, मतलब चाहे मिट्टी हो चाहे सोना हो ढेला, उसके सब अगर ऐसे समभाव में रहेगा, ये इस सुख दुख में प्रभावित नहीं होगा। ऐसे आत्मा, ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य, ऐसे मानव, वो इसमें प्रभावित नहीं होगा और शाश्वत सुख अनुभव करेगा, जहां जैसे भी स्थिति में। इसी स्तर में हमको आना पड़ेगा,
इसी स्तर में आना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर दुख भोगते रहो। अगर आप मनुष्य हैं और इस चीज को आप सोचेंगे नहीं, हम लोग समझेंगे नहीं, अरे हम मनुष्य जन्म हमको मिला, फिर वैष्णव हम लोग भगवत भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, दीक्षा लिए, अगर फिर इसी के पीछे फिर हम लोग रहेंगे, खाना पीना सोना रहना इसी के पीछे हम लोग सोचते रहेंगे। हमारा सोचने का क्या होना चाहिए? भगवान बोलते हैं मन मना मत, मुझे चिंतन करो, मुझे पूजा करो। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना चिंता, अपना शरीर का चिंता, अपना भविष्य का चिंता, अपना परिवार वालों का चिंता। तो कभी कभी बोले क्या परिवार का चिंता नहीं करना है? चिंता करके क्या कर पाएंगे? क्या सब तो दिए, कभी कभी लोग देते हैं पूरे परिवार वालों को सब कुछ देते, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी ने इतना अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ाया है ना। बच्चे लोग को बोलते हैं मुझे ऐसे नहीं दिया। अरे कितनी ये में पढ़ाया, जितना इतना तो देना, लोगों को तो एक दाना भी मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही है, ये संसार में कितना भी दो, कुछ भी करो, फिर भी आपको मिलेगा नहीं कुछ शांति, फिर भी आपको नाम ऐसा ही मिलेगा आपको, ऐसा ही लोग कोसते रहेंगे, बच्चे लोग को ऐसे ही टोकते रहेंगे। इसीलिए इस चीजों से मुक्त होना जरूरी है। अगर भगवत भक्त हैं, हमारा मुख्य भगवान बोलते हैं मुख्य हमारा रहना चाहिए मन मना मत भक्त, मुझे चिंतन करो, मेरा नमस्कार, मेरा पूजा करो, मेरे सेवा करो, भूल जाओ ये सब परिवार वालों को। और परिवार वालों को ऐसे कभी कभी लोग बोलते परिवार वालों को भूल जाएंगे तो कैसा हो चलेगा? अब परिवार वालों को सोच सोच के क्या हो रहा है, फिर भी दुखी तो हो रहे हो। परिवार वालों को पूरी संसार को सोच सोच के दुखी हो रहे हो। तो इसीलिए यहाँ जो संस्कार मानव समाज को मिला है शास्त्र के हिसाब से, क्या करना चाहिए, समय पर क्या होना चाहिए, तो देना चाहिए। नामकरण होना चाहिए, ऐसे नामकरण एक बहुत बड़ा संस्कार है। अच्छे नाम रखना चाहिए उसके हिसाब से। और नाम को पकड़, देखो अजामिल ने नाम रखा था नारायण, और देखो कितने काम आया। तो इसलिए नाम करना संस्कार भी एक बहुत बड़ा अच्छा मनुष्य के लिए, मानव के लिए बहुत, मानव के और पशुओं का भी नाम भगवान के नाम में रखते हैं ना। नहीं, भगवान को तो कम से कम उनको पुकार पुकार के कम से कम भगवान का नाम उच्चारण हो जाता है। तो इसलिए यहाँ नंद महाराज ने इसका लाभ उठाया। उन्होंने सोचा हम भाग्यवान हैं। क्यों भाग्यवान हैं? ऐसे समय हमारे द्वार पर न बुलाने पर साधु आके पहुंच गए, गर्गाचार्य आके पहुंच गए। हम बुलाने के लिए तो गए नहीं थे, ये आके पहुंच गए, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। अगर न बुलाने के लिए, अगर आप साधु न बुलाने पर आए, अरे क्यों महाराज इधर आ गए, हम तो तैयार नहीं है। लोग आज कोई किसी के घर में चले आ जाते हैं ना, आप क्यों आए, अभी तो हम तैयार नहीं। अरे तैयार साधु, ये सोचने का, अगर नंद महाराज आज के लोग होते हैं, हम तो तैयार नहीं, ये सामान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे जो चीज हो, कोई साधु आया घर में तो कम से कम उसका लाभ उठाना चाहिए। मतलब इससे ये शिक्षा हमको मिल रहा है। उस समय लोग कोई भी किसी के घर में कोई भी साधु जाते तो तुरंत हो जो भी है। और साधु के घर में, साधु उस समय तो ज्यादातर लोगों के घर में सब सामान रहता था। सामान छोड़ो, मन रहना चाहिए। मेन चीज साधु का सेवा करने के लिए मन रहना चाहिए। तो इसीलिए नंद महाराज का मन था ही, और उन्होंने पूरा बहुत सुंदर तरीका से, बहुत सुंदर उपाय से उन्होंने व्यवस्था बनाया। गौशाला में अभी व्यवस्था बनाएंगे, स्वस्ति वाचन होगा किसी को। और गौशाला 9 लाख आए, मतलब कितनी बड़ी बड़ी गौशाला होगा, 1-1 किलोमीटर तक गौशाला होगा है ना। हमारा एक था दोस्त, ऐसे ही ढूस मारता था। मेरा मामा का घर गौशाला था, इतनी बड़ी गौशाला था, जहाँ बच्चा जन्म होते थे निकलते थे वो बैल बन के निकलते थे। ऐसे बात बोलते हैं ना, हाँ इतना बड़ा, लेकिन नंद महाराज 9 लाख आए मतलब कैसा। और एक था बदमाश, दोनों बोल रहा हाँ हाँ तुम्हारा ऐसे गौशाला था, बड़ा गौशाला, हाँ हाँ हमारा, मेरा नाना का गौशाला ऐसा ही था।
और दूसरे लोग को बोल रहा था, अच्छा मेरा मेरा नाना का ऐसा बांस था, इतनी बड़ी बांस था, वो स्वर्ग में ऐसे ही खींच देते तो बारिश हो जाता था जब जरूरत है, क्योंकि ऐसे अच्छा ऐसा पूरा वहीं पानी पूरी आ जाता था। इतना बड़ा बांस कहाँ रखते थे, ना तुम्हारा नाना का को सलाम। ऐसे ऐसे कभी कोई डूस में, लेकिन छोड़ो ये बात तो मजाक। लेकिन यहाँ जो गौशाला है, नंद महाराज गौशाला इतना बड़ा होगा तो कम से कम अब सोचिए कहाँ पता चलेगा, किसको पता चलेगा। इसलिए व्यवस्था सब कुछ भगवान बनाए रखे हैं, हम लोग उसको उपयोग करना चाहिए। हमारा मन, पहले तो हमारा मन होना चाहिए। मन अगर सकारात्मक रूप में है, कोई भी चीज़ हमारे पास आता है नहीं, कोई भी साधु बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, भक्त लोग को बोलते हैं ये करो, ठीक है, तुरंत उसको ग्रहण करके करना चाहिए। अगर नंद महाराज बोल रहे ठीक है आप इस समय आ गए, हम तैयार नहीं है, ठीक है आप दूसरी समय हमारा बेटाओं का, पुत्रों का नामकरण कर देंगे, कर वो बोल सकते। लेकिन उन्होंने वो इसलिए उस समय का ये बात बोल रहे, अलक्षित हो अस्मिन रहसी मामे के रपि गो ब्रजे कुरु दिजाति संस्कार स्वती वाचन पूर्वक। इसीलिए महाराज नंद महाराज ने बोला, अगर आप सोचते हैं कंस को पता चलेगा इस प्रकार इसमें कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन हम ऐसा उच्चारण करें, ऐसी जगह को चयन करेंगे जैसे हमारा संबंधियों तक भी पता नहीं चलेगा ऐसी जगह में। तो ये होना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए, हरि भजन करने के लिए। अगर ये लाभ नहीं उठाएंगे चला जाएगा। इसीलिए हर लाभ जब भगवत इच्छा से आता है, हमारे ऊपर कोई बोलता है अच्छा चीज देखो, ये चीज करो, ये आदत छोड़ दो, उसको तुरंत हमको ग्रहण करना चाहिए। नहीं अच्छा ही बोल रहे हैं, ये आदत को हम छोड़ दें। अगर फिर उसी आदत को हम लोग रखें, आगे बढ़ पाएंगे? आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हमारे लिए आके बोलते हैं ये आदत को छोड़ दो, ये आपका आदत बहुत अच्छा, ये गुण अच्छा है, और ये आदत आप छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा होगा। सबके भीतर कुछ ना कुछ अच्छे गुण हैं और कुछ ना कुछ खराब गुण हैं। वो खराब गुण को कैसे हम त्याग करें, कोशिश करें इस गुण को कैसे त्याग करें आगे 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 बढ़ने के लिए। इसलिए ये अवसर है, कोई भी साधु, कोई भी गुरु, कोई भी भक्त वैष्णव आके हमको बोलते हैं देखो ये गुण छोड़ दो, कितनी अच्छा होगा, आपका ये सब इतने इतने अच्छे अच्छे गुण हैं और ये गुण चला जाएगा, तो इसको हम ग्रहण करके इसमें अमल करना चाहिए, इसमें करना चाहिए। वो हम अपने ध्यान, अपनी शक्ति को लगाना चाहिए, नहीं ये गुण हम बढ़ाएं। क्योंकि ये मनुष्य जीवन कितने समय, आधा जीवन हो जाएगा, कितनी जल्दी जल्दी समय चला जाएगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर मृत्यु। इसलिए ऐसे नहीं हम करेंगे बस, फिर उसमें अगर हम वैष्णवों का और गुरु का, साधुओं का बात पर अमल नहीं करेंगे और बोलेंगे नहीं, फिर आर्गुमेंट करेंगे, उसमें किसका दोष होगा, किसका गड़बड़ होगा, किसी का नुकसान होगा, हमारी नुकसान होगा। इसलिए इस चीज ये बहुत सुंदर ये अवसर, इसी में बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अवसर का नंद महाराज ने लाभ उठाया और उसी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं ये मनुष्य जीवन का लाभ हम लोग उठाना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं साधुओं का, गुरु का बात को अगर विश्वास करके हम करें, ये तुरंत हम लोग को लाभान्वित होंगे। अब हम लोग अगर मानेंगे नहीं, फिर लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस चीज का ध्यान हमेशा रहना चाहिए। शास्त्र, गुरु, साधुओं का बात को तुरंत ग्रहण करना चाहिए, उस समय का लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने यहाँ लास्ट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्राचीन काल में पिता अपने संतानों को उच्च पद पर उठाने के लिए सभी प्रकार से सहायता करने में उत्सुक रहता था, किंतु वर्तमान में दिग्भ्रमित होने के से लोग अपनी बच्चों तक का वध करने के लिए तैयार रहते। देखो पहले प्राचीन काल में बच्चों के लिए पिता कितनी प्रयास करते थे,
उनको संस्कार देने के लिए, अच्छे व्यक्ति, अच्छे एक इंसान बनाने के लिए, अच्छे व्यक्ति बनाने के लिए कितनी क्या सैक्रिफाइस करते थे माता पिता अपने बच्चों के लिए। सुना होगा प्रभुपाद जी की माँ जितने बड़े बड़े ना उनको मतलब बच्चों को सुधारने के लिए क्या क्या उन्होंने कितनी तपस्या किए हैं। यही सब किसके लिए? बच्चों के लिए। आज क्या तपस्या हम लोग कर रहे हैं? नंद महाराज ने, जसोदा मैया ने भगवान को सुरक्षित रखने के लिए भगवान के मतलब पहले तो अपने संतान भगवान जैसा होना चाहिए, भगवान हमारा संतान जैसा होना चाहिए। देखो कितना तपस्या किए। अब सोचिए शुरू से अभी माता पिता सोच रहे हैं कभी मेरा बेटा भगवान जैसा हो? हाँ, कोई सोचा मेरा बेटा ऑफिसर हो कुछ, लेकिन वो कर्म कहाँ कर रहे हैं? मन में कुछ होता है ऐसा ये करने के लिए, लेकिन कर्म कहाँ हो रहा है? प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं यहाँ, पहले पिता माता संतानों के लिए, संतानों को ऊपर उठाने के लिए कितनी प्रयास करते थे, कैसे ये भगवत भक्ति करे, एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। लेकिन आज सोची ही नहीं है। हाँ ठीक है, बना नहीं बना बस अपना। और इतनी, तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वर्तमान दिग्भ्रमित होने से लोगों अपनी बच्चों का वध करने के लिए, बच्चों को मारने के लिए कर रहे हैं। ये नालायक, ये मेरा बात नहीं सुना, इसको खत्म कर दो, ऐसे भी कर लेते हैं लोग। ये समझ, ये हमारा बात नहीं सुन रहा है, ये होगा, इसको यहाँ से खत्म कर दो। इसलिए यहाँ जिससे उस बच्चे पालन पोषण के उत्तरदायित्व से बच जाए। अभी तो बचपन से ही गर्भ को सफाई कर दो, कौन टेंशन लेगा, इतना ही बच्चे होगा फिर ये सब पालन पोषण करना पड़ेगा। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो टट्टी पेशाब साफ करना पड़ेगा, कौन बच्चा हो, बच्चा जरूरत नहीं बनाने का। एक बच्चा बन गया तो बन गया बस, नहीं, यही कारण है। इसलिए यहाँ प्राचीन काल का प्रभुपाद जी ने उदाहरण दे, वो संस्कार जो था माता पिता का, जो भावना थी, इसलिए ऐसे महान व्यक्तित्वों का आविर्भाव होता था, क्योंकि माँ बाप का उसमें उत्तरदायी रहता था। अगर माँ बाप अच्छे रहेंगे, अच्छे संतान होंगे। अगर माँ बाप अच्छे नहीं हैं तो संतान अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए जैसा वृक्ष होगा ऐसा फल। बोलते यहाँ ना क्या, बबुल के वृक्ष में आम नहीं आता हाँ, तो अगर हम लोग सोचते हैं हमारा बेटा ऑफिसर इंजीनियर ऐसे बड़े बन जाए, भक्त बन जाए, बहुत बड़ा महान पुरुष बन जाए, लेकिन कर्म हम लोग का, माँ बाप का कर्म खराब है, कैसे हो सकता है? तो इसलिए माँ बाप अच्छे, संतान अच्छे हो तो फिर संतान अच्छे आएंगे। ये कहना, ज़्यादा समय हो गया, इन लोग को आए ना नहीं, हम लोग ये कुछ जाए। किसका कोई प्रश्न है? जैसे उन्होंने मुर्गे के बच्चे का सोचा हमेशा, जैसे अब संसार में जो लोग हैं वो अपने परिवार के बारे में सोचते तो उन्हें मनुष्य जन्म मिले। कोई ठीक नहीं है, मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता। अब वो लास्ट समय में क्या सोच रहे हैं, कोई ठीक है? अभी परिवार वाले को सोच रहा है, परिवार वाले सोचे तो फिर परिवार जैसे जो स्त्री को सोचा स्त्री जन्म होगा, पुरुष को सोचा जो भगवान ये बात बोले, जिस सोचते हैं, जिसको सोचते हैं। लेकिन लास्ट में क्या सोच रहा, पूरी जीवन परिवार वाला सोचा, लास्ट में कुत्ता आ गया, गधा आ गया, गधा को सोच लिया, बस फिर गधा कुत्ता हो जाएगा। जो कर्म करेंगे उसका वो नहीं होगा। हाँ, जो उसने कर्म करे, जैसे कर्म किया उसी का तो भावना ही होगी ना। भावना तो कर्म के ऊपर आधारित है ना। अगर जैसे कर्म किया, अगर भगवान का कर्म किया है तो अच्छा कर्म किया है तो अच्छा भावना भी धीरे आएगा, क्योंकि उसी का फल आएगा। हम जीवन भर आप सेवा किया, भगवान का सेवा किया है, तो मन में चिंतन किया है, तो ऑटोमेटिक उसमें ऑलरेडी, क्योंकि ये सब ऐसा मशीन है, ये शरीर एक मशीन है। भगवान का सेवा किया, भगवान का चिंतन किया, तो वो जाके धीरे धीरे स्टोर होता है हमारा सबकॉन्शियस में, हमारा
चेतना जो उपचेतना वहां पर जाके स्टोर होता है धीरे 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 चेतना में जाके, और वो उसी से ही ये फिर नेक्स्ट शरीर का ये होता है। अगर ये सब जैसे हम ये जैसे आप हार्ड डिस्क से आप समझ लो, ये कि बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है शरीर, मेमोरी हमारा, उसमें जा और अच्छा कर्म होता है तो हार्ड डिस्क में जाके मेमोरी फुल होता है। तो उसी में धीरे 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 फुल होने के बाद वही मेमोरी फिर आता है ना धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग वही भरे, जैसे भरे वही चीज वहां प्रकट होगा, प्ले होगा, तो वही चीज आते आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। और जीवन भर भगवान का भजन किया, साधन किया, तो ऑटोमेटिक आएगा ना, वो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि उसमें तो अंतःकरण में मेमोरी में तो वही है, और कचड़ा तो भरा नहीं। अगर लेकिन अगर कोई नकारात्मक कचड़ा आप लोग भरा, इसीलिए नकारात्मक कचड़ा नहीं भरना चाहिए, कोई बेकार चीज मन में नहीं रखना चाहिए, अरे वैसे कर दिया था वैसे कर दिया। इसीलिए मैं क्यों ये बात बोला, ये भावना नहीं रखना चाहिए।